सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। सो तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में ये बोल रहे थे कि वर्षा दीदी क्लास 11 के ऊपर डिस्कस कीजिए। तो इस वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि क्लास 11 में तुम्हें कैसे प्रिपरेशंस करना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड व्हाट आर द टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशंस फॉर योर क्लास 11। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके साथ साथ जितने भी ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स थे, यानी कि अब तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, राइट? तो रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड वेरी सून, सो डोंट वरी अबाउट योर रिजल्ट्स एंड प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर क्लास 11। तो देखो यहाँ पर क्लास 11 में इफ़ यू टॉक अबाउट क्लास 11, सो कंपेरेटिवली अगर तुम उसे क्लास 10 से कंपेयर करो तो अभी क्लास 10 तुम्हारा बेसिक लेवल था, बट क्लास 11 में थिंग्स विल कम्प्लीटली चेंज। यू विल रियलाइज इट जबकि तुम्हारे स्कूल में जबकि टीचर्स लोग व्हेन दे विल टीच यू, और जब तुम्हारा एटलीस्ट तुम्हारा हाफ ईयरली या फिर तुम्हारा कोई भी यूनिट टेस्ट एक बार कंडक्ट होगा, उसके बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि कितना डिफरेंट है तुम्हारा क्लास 11 एज कम्पेयर टू योर क्लास 10। थिंग्स विल टोटली चेंज। यहाँ पर तुम्हारा जो क्लास 10 था उसमें एक रेस्ट्रिक्टेड सिलेबस था, रेस्ट्रिक्टेड बुक्स था, लेकिन क्लास 11 में इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। क्लास 11 में तुम्हारा जो भी सिलेबस है, सिर्फ थ्योरी पे तुम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। यहाँ पर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स विल बी रियली इंपॉर्टेंट इन क्लास 11। यहाँ पर जो कि तुम्हारा क्लास 10 का मैथ्स था, क्लास 10 का फिजिक्स था, उससे टोटली डिफरेंट तुम्हारा क्लास 11 का होने वाला है सिलेबस। और क्लास 12 और क्लास 11 बोथ आर इंटर रिलेटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि तुम्हें क्लास 11 का जितना भी चैप्टर्स है, जो भी पोर्शंस है, उसे बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज वो क्लास 12 में भी तुम्हें काम आएगा। और अगर तुम क्लास 11 में फोकस नहीं करते हो, अगर क्लास 11 में तुम अच्छे से नहीं करते हो, तो क्लास 12 में यू विल फेस प्रॉब्लम, बिकॉज क्लास 12 में जो भी चीज़ रहेगा, अगर तुम्हें बेसिक क्लास 11 का चीज़ नहीं पता रहेगा, तो वहाँ पर तुम्हें स्पेशली मैथ्स में कुछ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारा चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और फिजिक्स में भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि क्लास 12 में, क्लास 11 में इंटर रिलेटेड है, तो ये सारा चीज़ तुम्हें करना पड़ेगा। क्लास 11 में सीरियसली फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्लास 11 में अब तुम्हें नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। क्लास 10 में ऐसा होता था कि तुम जस्ट लास्ट 1 मंथ या फिर लास्ट 2 मंथ्स का प्रिपरेशन कर भी तुम सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते थे। बट यहाँ पर क्लास 11 में अगर तुम ऐसा सोचोगे कि तुम्हें बस एग्जाम के टाइम तुम प्रिपेयर कर लास्ट 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज या फिर 1 मंथ के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर अगर तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज हियर द सिलेबस इज रियली वास्ट। देयर आर so many things that you have to study, so many topics, and you can't just memorize. Here understanding the concepts is really important. So preparing your notes is really important in class 11 because notes will really help you। और तुम्हें बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो तो बुक से तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। क्लास 10 में अगर तुमने नोट्स भी प्रिपेयर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ तुमने बुक से भी प्रिपेयर कर लिया, बट यहाँ पर क्लास 11 में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि तुम्हें नोट्स बनाना पड़ेगा और नोट्स को फॉलो करना है। तो तुम्हें इफेक्टिव नोट्स बनाना पड़ेगा और तुम्हें नोट्स से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 2, दैट इज सेल्फ स्टडी। यहाँ पर तुम्हें स्कूल टीचर्स के ऊपर तुम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बिकॉज दे विल ओनली फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। तो तुम्हें कोचिंग पे या फिर स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, तुम्हें खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा और खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुम्हें रेगुलरली प्रिपेयर करना पड़ेगा। रेगुलरली जो भी स्कूल्स में चैप्टर्स कंप्लीट हो रहा है, वो सारा चैप्टर्स का तुम्हें घर में भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अगेन कॉन्सिस्टेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर रेगुलर सारा चीज करना पड़ेगा, बिकॉज एक दिन के अंदर अगर तुम सोचोगे कि सब कुछ कंप्लीट हो जाए, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर लास्ट 1 मंथ, लास्ट 2 मंथ्स विल नॉट हेल्प यू। रेगुलरली तुम्हें सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 11। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर जो फोर्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। आफ्टर यू कंप्लीट अ पर्टिकुलर चैप्टर, यू हैव टू डू सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सम न्यूमेरिकल। इफ इट इज फिजिक्स, यू नीड टू डू फ्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और अ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जितना भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तुमने एक चैप्टर सपोज प्रिपेयर कर लिया, तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चंस करना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं करते हो, तो यहाँ पर इट्स नो यूज प्रिपेयरिंग और कंप्लीटिंग अ चैप्टर, बिकॉज ऐसा बहुत बार होगा, तुम देखोगे कि एक चैप्टर तुमने पूरा पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, बट उसके बाद जबकि क्वेश्चंस का टाइम आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इवन अ सिंगल क्वेश्चन। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस
अगर तुम्हारा क्लास 10 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, मे बी यू हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड परसेंटेज इन क्लास 11, जबकि तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा रिजल्ट में मे बी यू विल गेट ओवरऑल यू विल गेट 95+, बट क्लास 11 में यू कांट बी ओवर कॉन्फिडेंट, यू हैव टू प्रिपेयर वेल, यू हैव टू स्टडी वेल इन क्लास 11 और स्टार्टिंग से ही तुम्हें रेगुलर स्टडीज करना है, सेल्फ स्टडी करना है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिसाइड्स दैट, प्रैक्टिसिंग अ क्वेश्चन इफ यू कंप्लीट अ चैप्टर, आफ्टर दैट you need to practice few questions related to that particular chapter. This is really important. So at the last moment you will face difficulty if you have not prepared your own notes. तो बहुत important है कि तुम्हें notes prepare करना है और वहाँ से पढ़ना है. So this is very important. और इसके साथ साथ क्लास 10 का रिजल्ट का अगर कोई भी अपडेट आएगा काउंसिल की तरफ से, सो डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग दैट. बहुत जल्द तुम्हारा रिजल्ट रिलीज हो जाएगा काउंसिल की तरफ से. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.